नमस्कार। मैंने कल आपको बताया था वेदों के बारे में और मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी कि वेद भारत के प्राचीनतम हमारे धर्म ग्रंथ हैं और इसमें ऋग्वेद सबसे ज़्यादा पुराना है। मैंने आपको ये बताया था कि वेदों को अपौरुषेय माना जाता है और अपौरुषेय के साथ साथ वो श्रुति भी हैं, यानी कि वो लिखे नहीं गए थे, सुन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो स्थानांतरित हुए थे। वो ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कंठस्थ करके पहुंचाया गया था। तो मैंने आपको साथ साथ इस बात की भी जानकारी दी थी कि वेद जो हैं वो 4 हैं। सबसे पहला और सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो ऋग्वेद है, जो कि 10 मंडलों में विभाजित है, जिसमें कि 1028 सूक्त हैं और ये सूक्त ऋचाओं में विभाजित हैं। उसके बाद सामवेद है। सामवेद वो हैं जो कि यज्ञ के अवसरों पर गाया जाता था। सामवेद में वे मंत्र हैं जो गेय हैं, यानी कि जो गाए जा सकते हैं। इसमें अधिकांशतः मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। यज्ञ में अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, अपने देवताओं की स्तुति के में जो मंत्रों या कहना चाहिए जिन मंत्रों को गाया जाता था वो सामवेद में संकलित हैं। इस तरह सामवेद एक तरह का वो धर्म ग्रंथ है जिसमें कि वैदिक ऋचाओं को, जैसे मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर गाया जाता था। इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, जो वेद है, वो है यजुर्वेद। तीसरा महत्वपूर्ण है यजुर्वेद और इस ग्रंथ में ऋग्वेद के कुछ मंत्रों के अलावा या ऋचाओं के अलावा कुछ और भी मंत्र इसमें संग्रहित हैं और इसमें वो मंत्र हैं जो कि यज्ञ के अवसर पर गाए जाते थे या यज्ञ के अवसर पर प्रयुक्त होते थे। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, यानी कि इसके 2 विभाजन हैं, इसके 2 पार्ट हैं, कृष्ण और शुक्ल। ये दोनों ही जो है इसकी फिर कृष्ण यजुर्वेद है उसकी 4 संहिता हैं, तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, काटक संहिता और कपिलवस्तु संहिता। ये 4 इसकी कृष्ण यजुर्वेद की संहिताएं हैं। इसके बाद इन संहिताओं में क्या है? इन संहिताओं में यज्ञों का विवरण है। इन संहिताओं में यज्ञों का विवरण है और जो हमारा ये शुक्ल यजुर्वेद है उसमें उसकी जो संहिता है वो वाजपेयी संहिता है, यानी कि दोनों जो संहिता जो यजुर्वेद की जो 2 शाखा हैं, कृष्ण और शुक्ल, इनकी अलग अलग संहिताएं हैं जो कि जिनके विषय बिल्कुल अलग अलग हैं। दोबारा सुन लीजिए कि यजुर्वेद तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इस ग्रंथ में ऋग्वेद के मंत्रों के अतिरिक्त कई मौलिक गद्य मंत्र या फिर उसमें गद्य भाग भी इसमें शामिल है और ये इसमें वो मंत्र शामिल हैं जो कि यज्ञ के अवसर पर गाए जाते थे। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कौन कौन से? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, या फिर कहना चाहिए कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद की 4 संहिताएं हैं, इसकी 4 व्याख्याएं हैं अलग अलग तरह की। उसमें सबसे महत्वपूर्ण संहिताएं हैं तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, काटक संहिता और काष्ठ कापिलवस्तु संहिता। ये 4 संहिता जो है कृष्ण यजुर्वेद की है और इन संहिताओं में क्या है? इन संहिताओं में यज्ञों का विवरण है। इसके बाद जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें उसकी जो संहिता है वो वाजपेयी संहिता है और जिसमें 40 अध्याय हैं और इसमें यज्ञों के निष्पादन और उनके क्रियान्वयन की विधि का उल्लेख मिलता है। और इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र हैं और इस तरह तत्कालीन वैदिक मंत्रों का ये जो यजुर्वेद है बहुत अच्छा संकलन है। इसके बाद अथर्ववेद है, चौथा वेद है और इसमें मंत्रों के साथ साथ इसमें जादू टोनों, तंत्र मंत्र, अंधविश्वासों का उल्लेख मिलता है। इसमें
दुरात्माओं, आत्माओं, प्रेतात्माओं का उल्लेख है और जीवन में उस समय जो अंधविश्वास आए होंगे उनका उल्लेख इस अथर्ववेद में हमको मिलता है। अथर्ववेद में 20 कांड हैं, याद रखिए अथर्ववेद में 20 कांड हैं, 731 सूक्त हैं और 5849 इसके मंत्र हैं। यानी 20 इसके कांड हैं, 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? 5849 इसमें मंत्र हैं। इसमें 1200 जो मंत्र हैं, जो 1200 ऋचाएं हैं वो ऋग्वेद से ली गई हैं और बाकी इसके अपने मंत्र हैं, अपनी ऋचाएं हैं। इस तरह मैंने आपको ये बताया था कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और अधिकांश जो वेद हैं इनकी विषय वस्तु धार्मिक है, इनका जो कार्य क्षेत्र है वो धर्म है। अब आइए, इन वेदों के अलावा भी हमारे पास बहुत प्रचुर मात्रा में धार्मिक साहित्य लिखा गया है। इन वेदों के अतिरिक्त भी भारतीय ऋषि मुनियों ने जंगल में, अरण्यों में है कि एक वृहद साहित्य की रचना की थी। उनके अलग अलग विषय थे, उसमें अलग अलग विषयों की अगर मैं बात करूं तो उसके जो विषय हैं उसमें हमारे उपनिषद आ जाते हैं, उसमें हमारे पुराण आ जाते हैं, उसमें हमारे अरण्य आ जाते हैं, उसमें हमारे सूत्र साहित्य आ जाते हैं। यानी कि बहुत से धर्म ग्रंथ इन जो वेदों के अतिरिक्त है उसमें आ जाते हैं। अब आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेद में इन ग्रंथों के अलावा प्रत्येक वेद के, मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि प्रत्येक वेद के 4 हिस्से हैं। प्रत्येक वेद के 4 हिस्से हैं। एक संहिता, पहला जो हिस्सा है वो संहिता है, दूसरा हिस्सा ब्राह्मण है, तीसरा हिस्सा आरण्यक है और चौथा उपनिषद है। यानी कि प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, 4 हिस्से हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 भाग हैं प्रत्येक वेद के, प्रत्येक वैदिक ग्रंथ के। और अब आइए, संहिता में क्या है? ये इसमें मूल सूक्त है और इसमें ऋचाएं। संहिताओं में क्या है? मूल सूक्त और संहिता और ऋचाएं हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है? इसमें गद्य के रूप में ये ग्रंथ लिखे गए हैं और इसमें याज्ञिक अनुष्ठानों का विवरण है। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वैदिक काल के अंदर यज्ञों के अंदर जो अनुष्ठान किए जाते थे, यज्ञों के माध्यम से जो अनुष्ठान किए जाते थे, उनका विवरण हमको इन ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। जो आरण्यक हैं वो ऐसे हैं जिसमें दार्शनिक प्रश्नों का जवाब दिया गया है। यानी कि ऐसे प्रश्न जो दर्शन शास्त्र से संबंधित हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, लोक क्या है, परलोक क्या है, ये विषय है दार्शनिक, जिनका कि सीधा सीधा जवाब नहीं मिलता है। तो ऐसे प्रश्नों को आरण्यक और उपनिषदों में लिया गया है। उपनिषद भी आध्यात्म के और दार्शनिक समस्याओं के सर्वोच्च ग्रंथ हैं। इसमें दर्शन संबंधी जो समस्या है उनका बहुत सूक्ष्म वर्णन किया गया है। तो प्रत्येक वेद के 4 भाग हम कह सकते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, और ये अलग अलग विषयों से संबंधित हैं। इनका विषय, यानी कि जो संहिता है, जो ब्राह्मण है, जो आरण्यक है और जो उपनिषद है, इनकी विषय वस्तु बिल्कुल अलग अलग है। अब आइए, ब्राह्मण में क्या है? जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसमें क्या है? ब्राह्मण का अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञों को विधि विधान से करने का विस्तार से वर्णन हमको इन ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। यानी कि ये वो संहिता है, ये वो ग्रंथ हैं जिसमें कि यज्ञों को करने का विधि विधान हमको मिलता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण अलग है, सामवेद का ब्राह्मण अलग है, अथर्ववेद का ब्राह्मण अलग है। यानी कि ऋग्वेद की ब्राह्मण की अगर बात करूं तो ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। इसके अलावा जो सामवेद का ब्राह्मण है वो पंचविश और जैमिनी ब्राह्मण है। इसी तरह यजुर्वेद
में जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका ब्राह्मण शाल्मली है, और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण है, और इसी तरह अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो गोपद ब्राह्मण है। यानी कि इन ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर वेद का अलग अलग ब्राह्मण है और उसकी विषय वस्तु भी बिल्कुल अलग है। अरण्यकों में क्या है? अरण्य का मतलब होता है वन में बैठ के जो यागी अनुष्ठानों के बारे में जो लिखा गया है, वनों के अंदर जो ज्ञान प्राप्त